आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट 360 जो है डिग्री बैच स्टार्ट है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग प्रमुख कथन पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखा जाए प्रमुख कथन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कथन। और जानशोर का कथन आता है कि जमींदार भूमि का मालिक है एवं स्वामित्व अस्थायी है। किसका? जानशोर का। जेम्स ग्रांट का आता है कि संग्रहकर्ता जब चाहे हटा सकते हैं। और टी.आर. होल्सम का कथन आता है कि 1857 का विद्रोह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध का विद्रोह है। उसके बाद आर.सी. मजूमदार का कथन आता है 1857 की क्रांति के विद्रोह में कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह है। वी.डी. सावरकर का कथन आता है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उसे शैतान समझकर पत्थर मारते थे और लाखों लोग उसे देवता समझकर पूजा करते थे, वो व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स था। सुअरपन घिनौना अंग्रेजों को नीतियों को कहने वाले विचारवादक का नाम कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? दास कैपिटल। याद रखिएगा, दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इन्हीं का एक कथन है कि जो है धर्म अफीम का गोला है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। डलहौजी गवर्नर जनरल होते हैं। ये कहते हैं भारत के आखिरी मुगल बादशाह थे कि आप लाल किला छोड़ दीजिए। अंग्रेजों का दुधारू गाय जो है अवध राज्य को कहा जाता है। 1850 में आया था लेक्स लॉकी एक्ट। हिंदू से ईसाई बनने पर ही पिता की संपत्ति मिलेगी वरना अंग्रेज ले लेंगे। ये कौन सा एक्ट था? लेक्स लॉकी एक्ट था। मैगलस का कथन है कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य मिला है ताकि ईसाई धर्म उत्तर से दक्षिण तक जो है फैलाया जाए। वेदों की ओर वापस लौटो, ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। मंगल पांडे का कथन है कि धर्म के लिए, विजय के लिए उतर पड़ो। मिर्जा गालिब का कथन है मेरे सामने एक रक्त का समुंदर है। ह्यूरोज का कथन है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। और ये पुस्तक एसएसटी वालों को जरूर लेना चाहिए। एसएसटी 6 से 8 यूपी टेट जूनियर जिनको देना है, ये पुस्तक रामबाण की काम करेगा और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। 349 में आपके घर तक ये 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। ये पूरा सिलेबस आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। हर प्रश्न के बाद जो है बॉक्स में डिटेल दिया गया है। इस डिटेल में ही इससे संबंधित सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जीएस के लिए रामबाण पुस्तक है, आपको मंगा के इसे पढ़ना चाहिए। और ये लिखा भी हुआ है कि टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक को लेने के लिए इस नंबर पे फास्ट टेस्ट लिखेंगे, आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी। आइए जो है जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं यूपी टेट का ले लीजिए और जूनियर प्राथमिक के सभी टेस्टों को हल करिए। 2200 रेट है लेकिन 1100 में अभी इसको दिया जा रहा है। आगे रेट बढ़ सकता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी, झंडे के नीचे मर गए और मरने के बाद इनके जो है शहीद हो गए। मरने शहीद कहा जाएगा। कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी और झंडे के नीचे क्या हो गए? शहीद हो गए हैं। और जो है शहीद होने के बाद जो है इनके लड़के अमर सिंह नेता बने। लॉर्ड कैनिंग का कथन है कि भारतीय शासकों ने तूफान को रोकने के लिए अवरोध का कार्य किया। जॉन लॉरेंस का कथन है अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम क्या करते? हार जाते। तिलक का कथन है कि दूसरों के पति का खर्च उठाने के समान है जो है रेल व्यवस्था। जीबी जोशी का कथन है कि भारत के तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसा है। एडविन एनार्ड का कथन है कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर व टीपू सुल्तान जो है नहीं कर पाए। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में एक लेख निकाला गया इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, जिसमें धन निकासी का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था। रमेश चंद्र दत्त ने जो है 23वां है भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था। और इनका कथन है कि सूर्य द्वारा जल का ग्रहण करना ही अंग्रेजों को कर देने के जैसा है।
और जो है अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर टेम्स नदी के किनारे वर्षा करता है, राजाओं द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा करता है। ये कथन किसका है? रमेश चंद्र दत्त का है। इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात की जो है चर्चा की थी। 24वां देखते हैं, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका संपादक किया था। इनका कथन था कि अंग्रेज यह नहीं जानते कि शल्य चिकित्सा के फलस्वरूप उनका मरीज किस परिस्थिति में पहुंच जाएगा। ए ओ ह्यूम पश्चिम विज्ञान के जनक भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। ए ओ ह्यूम का विचार था कि क्यों न एक ऐसा संगठन बना दें जिसमें लोग बैठेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, हमारी नीतियों को समझेंगे। इसे ही सेफ्टीवाल का सिद्धांत कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनके राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय जो है कर ही नहीं सकता। दादा भाई नौरोजी का कथन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए। उसके बाद 28वां डफरिन कौन होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो डफरिन का कथन है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता जो है कांग्रेस है। कांग्रेस का कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया, कर्जन का कथन है कि कांग्रेस एक गंदी चीज है, कांग्रेस लड़खड़ा कर नष्ट हो रही है और मैं भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि कांग्रेस के मृत्यु में मैं सहायक हो जाऊं। और ये आफ्टर ब्रश जरूर लेना चाहिए। अगर आपको पढ़ते समय नींद आता हो, वीकनेस लगता हो, तो ब्रश करने के बाद क्या खाएं? चाय पिएं, गैस बनेगा। ब्रश करने के बाद ये जो है आफ्टर ब्रश 1 चम्मच आपको लेना चाहिए। अगर आपको वीकनेस है तो दूध के साथ 1 चम्मच लेना चाहिए। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, रात को सोते समय भी ले सकते हैं। इसमें बादाम से लेकर कई चीज जो है मिलाया गया, एकदम जैविक है और जो है ये आपको 50 रुपया कम में मिल जाएगा। इसके लिए आपको आदित्य 26 कूपन कोड लगाना होगा, जो रेट से 50 रुपये कम आपको ये मिल जाएगा। सुस्ती दूर करता है, छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लंबे समय तक ताजी सांस रखता है, भोजन के बाद बेहतर पाचन में सहायक है, प्राकृतिक सामग्री से भरपूर है, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका ये बढ़ाता है। इसे जरूर लेना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता का कथन है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तिलक का कथन है, साल में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ नहीं होगा। गोखले का कथन है, आबादी का अधिकतर हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझने में क्या है, असमर्थ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक ए नेशन इज मेकिंग में कहा गया है, इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। 34वां देखा जाए, लाला लाजपत राय का कथन है कि हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर जनता की ओर करना होगा, या हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा। हम अपना मुंह सरकार से अपील करने के लिए न खोलें, बल्कि आम जनमानस से अपील करने के लिए खोलें। लाला लाजपत राय का कथन है कि नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया, उसमें जो है इनको रोटी के स्थान पे पत्थर मिले। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा शिक्षित भारतीयों का जो है राष्ट्रीय मेला। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा चापलूसों का सम्मेलन या छुट्टियों का मनोरंजन। बिपिन चंद्र पाल ने जो है कांग्रेस अधिवेशन को कहा याचना संस्था। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। नंदलाल बोस द्वारा संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की गई थी। गोखले का कथन था कि बंग भंग एक निर्मम जो है भूल है। कर्जन की तुलना औरंगजेब से गोखले द्वारा किया जाता है। मिंटो ने कहा कि सूरत में कांग्रेस विघटन हमारी सबसे बड़ी जीत है। लेनिन का कथन है अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि भारत का मजदूर जो है जाग चुका है। आरसी मजुमदार का कथन है पाकिस्तान की नींव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है रख दिया गया था। किसका कथन है? आरसी मजुमदार का। गांधी का कथन है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक समझौता था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ट्रिक लगा लीजिए। यजुर्वेद में कहा गया है ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर कण-कण में रहता है। गांधी का मत है कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी का कथन था कि यह धनी हिंदू और मुस्लिम अमीरों का जो है सम्मेलन था। गांधी का कथन है कि यह हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। FCF एंड्रयूज का कथन है जानबूझकर की गई जो है क्रूर कार्यवाही। गांधी जी का कथन है कि
पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। कौन सा जो समिति बनती है जलियांवाला बाग कांड के विरोध में, तब गांधी जी कहते हैं। CR दास का कथन है शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। किसका? CR दास का। गांधी जी का कथन है अगर इन कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आजादी जो है मिल जाएगी, जो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी कहते हैं। टैगोर का कथन है विदेशी वस्त्रों की होली का जलना निश्चित बर्बादी है। गांधी जी का पुनः कथन आता है जो इनके साथ हो रहा है वो सही बर्ताव है। गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू का संयुक्त बयान आता है जो स्वराज पार्टी के लोग जीत के गए हैं वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधी दास पैक्ट 1924 कहा गया। लाजपत राय का कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर जो है कील का काम करेगी। किसका? कील का काम करेगी। गांधी जी का कथन है भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। बर्किन हेड का जो है चुनौती एक होता है कि भारतीय स्वयं से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। गांधी जी का कथन था कि मैंने रोटी मांगी, रोटी के बदले पत्थर, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त है। किसका कथन है? गांधी जी का। मोतीलाल नेहरू का कथन आता है दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम की यात्रा से करते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जो है दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा पेरिस से अल्वा तक करते हैं। अंग्रेज व्यंग स्वरूप कथन था कि गांधी तब तक समुद्री जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट न मिल जाए। अंग्रेजों का कहना है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे यदि नमक बना रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गांधी जी का कथन था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति कामना करता हूं। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा माना। कराची अधिवेशन में कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जो है जीवित रह सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं। फ्रैंक मॉरिस का कथन था अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सीढ़ियों पैलेस में जो है सीढ़ियों पर चलने वाला जो है दृश्य अद्भुत है। और हेतु जो है सेंट पैलेस, क्या कहेंगे? सेंट पैलेस के सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। टैगोर का कथन है भारत की एकता अखंडता के लिए यह आपका उत्कृष्ट बलिदान है। गांधी जी के लिए कहते हैं। पुनः गांधी जी का कथन आता है पट्टाभी की हार मेरी हार है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। मुस्लिम लीग का कहना है कि पाकिस्तान की बात आपने नहीं की इसलिए जो है ठुकरा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का कथन है मेरे पुराने मित्र किस शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर ले तो भारत कई राष्ट्र में जो है बट जाएगा। महात्मा गांधी का कथन है पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी का कथन है यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह भाषण दिया कि हम अपनी गुलामी से अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा गांधी जी ने देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया का कथन आता है कि गांधी जी की इसी अवतार प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर जो है भाषण दे रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को यह नारा दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है। हिटलर का कथन है युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होते हैं न कि नीति। और नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मांस के व्यक्ति भी भारत में आया था। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के लिए उपवास पर बैठे गांधी जी के संबंध में कहा गया है कि ऐसा लगा कि गांधी जी कभी भी मर सकते हैं इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जब लगा कि गांधी जी खुद मरने वाले थे तो उपवास खुद को छोड़ दिए। चर्चिल ने कहा कि कांडा लकड़ी सभी का व्यवस्था जेल में करो और मरते ही इनको फूंक दो। चर्चिल का कथन था कि जब हम अब सारी दुनिया में जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। फ्रैंक मॉरिस का कथन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद फ्रांस में बास्टिल का पतन हुआ, उनका कथन है तेज बहादुर स्ट्रू का भारत छोड़ो आंदोलन असामाजिक और अकल्पित कहा। 88वां अंबेडकर का कथन था कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। सुभाष चंद्र बोस का कथन है ICS के सिलेक्शन में इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप बाहर जो पेड़ दिखाई दे रहा है आप उसकी लंबाई बता सकते हैं,
तो उन्होंने कहा हाँ वह आधे से दुगनी है। यह प्रश्न जो है आईसीएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से रेडियो के प्रथम संदेश में महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, और जय हिंद का नारा भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। गोविंद बल्लभ पंत का कथन है, आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां का कथन आता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भूखे भेड़िए के आगे जो है फेंक दिया। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री मैन फोर्स की उपाधि दी थी। आज़ादी के दिन जो है एस सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा 2 भारतीय गीत गाया गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन अधिनायक जय है। सिस्टर निवेदिता का कथन है, ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पे भ्रष्ट है। 98वां है, मदन लाल ढींगरा ने फांसी से पहले यह कथन कहा कि भारतवासियों को यह सीखने की जरूरत है कि मरा कैसे जाता है, और यह सिखाने का मेरे पास एक तरीका है, स्वयं मरना। और जो है राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। HSRA का घोषणा पत्र था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी लड़ाई का फैसला है। यह लड़ाई या तो आज़ादी तक होगा या मौत का होगा, जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति। 101वां है, गांधी जी का कथन है, जितना रोचक भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। इसी के साथ ये कथन की क्लास समाप्त होती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लास समाप्त हो गया। और दूसरा सेक्शन भूगोल जो है यूपी टेट के लिए मैं शुरू करूंगा। क्लास कैसा लगा? बड़ा जरूर है और थोड़ा गहराई से है कि कठिन प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, ऐसे क्लास को भी देखना चाहिए। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।